कैसे हो बेटा? मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे सह परिवार कुशल मंगल होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। देखो बेटा, कल मैंने आपको हिंदी विषय का पाठ 8 पढ़ाया था। आज मैं आपको पाठ 8 के कठिन शब्द करवा रहा हूं। ध्यान से समझें। बुक्स है आपके पास तो आप बुक्स निकाल लें, उसमें साथ साथ अंडरलाइन करते रहें। बुक्स नहीं है तो आप अच्छे से समझें, फिर नोटबुक में कर लें। चलो बेटा शुरू करते हैं। पाठ 8 है हमारा गोपू की होशियारी। पाठ का नाम है गोपू की होशियारी। कठिन शब्द मैं करवाने जा रहा हूं आपको। कठिन शब्द। पहला शब्द देखिए, होशियारी। धैर्य, मुक्ति, हिम्मत, बाउंड्री, कार्टून, अमरूद, हरियाली, व्यस्त, क्लास, सीढ़ीनुमा, रोमांचित, मंडराती, तितलियां, स्वर्ग, सदृश्य, प्राकृतिक, मछलियां, मूंछों, पंचतंत्र, शाबाश, फैक्ट्री, आशंका, मासूमियत, आश्चर्य, ग्राउंड, प्रिंसिपल, इंस्पेक्टर, खातिरदारी, प्रशस्ति, प्रार्थना, आश्वस्त, मुरम्मत, राजकिशोर शर्मा। देखो बेटा, मैंने ये आपको 35 शब्द 35 कठिन शब्द मैंने आपको अंडरलाइन करवाए, बताए, लिखवाए। एक बार फिर से आप इनको दोहरा लें। दोहरा रहा हूं मैं, एक बार देखें फिर से। होशियारी, धैर्य, मुक्ति, हिम्मत, बाउंड्री, कार्टून, अमरूद, हरियाली, व्यस्त, क्लास, सीढ़ीनुमा, रोमांचित, मंडराती, तितलियां, स्वर्ग, सदृश्य, प्राकृतिक, मछलियां, मूंछों, पंचतंत्र, शाबाश,
फैक्ट्री, आशंका, मासूमियत, आश्चर्य, ग्राउंड, प्रिंसिपल, इंस्पेक्टर, खातिरदारी, प्रशस्ति, प्रार्थना, आश्वस्त, मुरम्मत, राजकिशोर, शर्मा। ये थे आपने बेटा कठिन शब्द। इनको आपको अच्छे से फिर नोटबुक में कर लेना है, बुक में भी अंडरलाइन कर लेना है, इनको लिख के भी देखना है। आपको इनका उच्चारण करना आना चाहिए, लिखने भी आना चाहिए। अब मैं आपको इसी पाठ के शब्दार्थ करवाऊंगा। देखिए बच्चों, अब मैं आपको करवा रहा हूं शब्दार्थ। शब्दार्थ एक तरफ आप लिखेंगे शब्द नोटबुक में, एक तरफ लिखेंगे अर्थ। शब्द के नीचे शब्द लिखें, अर्थ के नीचे उनका अर्थ लिखें। पहला शब्दार्थ देखिए, होशियार, समझदार, कलरव, लयबद्ध स्वर, विनती, प्रार्थना, मुखिया, प्रमुख, खातिरदारी, आवभगत या सेवा, बाउंड्री, चार दीवारी, सदृश्य, समान, मासूमियत, नादानी, तरकीब, योजना, प्रशस्ति, प्रशंसा, मनोरम, सुंदर, छटा, सौंदर्य, आशंका, संदेह, केश, मामला, आश्वस्त करना, संदेह दूर करना। ये अपने शब्दार्थ थे जो मैंने अभी आपको करवाए। फिर से देखें। पहला शब्दार्थ है होशियार। होशियार का अर्थ मतलब है समझदार। कलरव का अर्थ होता है लयबद्ध स्वर। लयबद्ध स्वर। विनती का अर्थ होता है प्रार्थना। मुखिया का अर्थ है प्रमुख। खातिरदारी का अर्थ है आवभगत या सेवा। बाउंड्री, चार दीवारी। बाउंड्री का अर्थ होता है चार दीवारी। सदृश्य, समान। मासूमियत का अर्थ नादानी। तरकीब का अर्थ है योजना। उपाय भी लिख सकते हैं, उपाय भी अर्थ होता है इसका। प्रशस्ति, प्रशंसा। मनोरम का अर्थ है सुंदर। छठा का अर्थ होता है सौंदर्य। आशंका का अर्थ होता है संदेह। केश, मामला। आश्वस्त करना, संदेह दूर करना। ये अपने शब्दार्थ थे जो मैंने अभी आपको करवाए। अब मैं आपको करवाऊंगा इस पाठ के बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न में करवाऊंगा। देखो बेटा, बहुविकल्पी प्रश्न। एक प्रश्न है
उसके 4 विकल्प हैं, चारों में से कोई एक सही है उसका उत्तर, वो आपको जो सही उत्तर है उसका विकल्प उसके आगे सही का निशान लगाएंगे। प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। हिंदी में इनको बहुविकल्पी प्रश्न कहते हैं, इंग्लिश में इनको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं। प्रश्न पहला है, देखिए, गोपू कैसा लड़का था। पहला प्रश्न है, गोपू कैसा लड़का था। इसके उत्तर पे विकल्प देखिए, पहला होशियार, कमजोर, मूर्ख, अयोग्य। पहला विकल्प है होशियार, ये सही है। गोपू एक होशियार लड़का था, पहला विकल्प इसका सही है, इसके आगे सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न नंबर 2 है, गोपू को किस ग्रंथ की कहानियों की याद आई। गोपू को किस ग्रंथ की कहानियों की याद आई। इसके विकल्प देखिए बेटा उत्तर में, पहला है पंचतंत्र, हितोपदेश, नीति कथा, कथा कला। तो इसका पहला जो विकल्प है पंचतंत्र, ये सही है। गोपू को पंचतंत्र एक ग्रंथ है, उसकी कहानियों की याद आई। प्रश्न नंबर अगला है तीसरा, पहाड़ी के पीछे कितने बच्चे बंदी थे। पहाड़ी के पीछे कितने बच्चे बंदी थे। विकल्प में देखें, पहला 7, 8, 9, 10, 10, 12, 14, 15। तो इसमें तीसरा जो विकल्प है 10, 12, ये सही है। पहाड़ी के पीछे 10, 12 बच्चे बंदी थे, कैद किए हुए थे। बंदी का अर्थ होता है कैद करना। अगला प्रश्न है, प्रिंसिपल के दफ्तर में कौन आया हुआ था। प्रिंसिपल के दफ्तर में कौन आया हुआ था। विकल्प देखिए, मजिस्ट्रेट, नेता, मंत्री, पुलिस इंस्पेक्टर। तो इसका जो चौथा विकल्प है पुलिस इंस्पेक्टर, ये सही है। प्रिंसिपल के दफ्तर में पुलिस इंस्पेक्टर आए हुए थे। ये बहुविकल्पी प्रश्न थे। अभी एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, गोपू कैसा लड़का था। इसका उत्तर है, गोपू एक होशियार लड़का था। अगला प्रश्न है, गोपू को किस ग्रंथ की कहानियों की याद आई। गोपू को पंचतंत्र ग्रंथ की कहानियों की याद आई। प्रश्न नंबर 3 है, पहाड़ी के पीछे कितने बच्चे बंदी थे। पहाड़ी के पीछे 10, 12 बच्चे बंदी थे। प्रश्न नंबर 4 है, प्रिंसिपल के दफ्तर में कौन आया हुआ था। प्रिंसिपल के दफ्तर में कौन आया हुआ था। इसका उत्तर है, प्रिंसिपल के दफ्तर में कौन आया हुआ था। प्रिंसिपल के दफ्तर में पुलिस इंस्पेक्टर आया हुआ था। ठीक है बच्चों, ये था, मैंने आज आपको पाठ 8, इसका नाम है गोपू की होशियार